Hello everyone, I welcome you all to Study Niti and this is the last day, that is day 6 of our PYQ series, that means previous year question paper series। तो इस मंडे से हम लोगों ने स्टार्ट करी थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज एंड आज उसका लास्ट डे है, आज डे 6 है और इस डे 6 पे हम लोग इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का। तो यहाँ पे एक चीज़ रहेगी, जैसे ये PYQ स्पेशल ही सीरीज थी तो बेसिकली लास्ट ईयर अगर आप मेरे से जुड़े हो लास्ट ईयर से तो आपको पता होगा कि मैं हर एक एग्जामिनेशन का इन डेप्थ एनालिसिस करती हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का, ताकि आपको ये पता चल सके कि हमारे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के अंदर कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं तो जो आने ही आने हैं और हमें पक्के करने ही करने हैं। अगर 5 नंबर हैं तो पक्के करने ही करने हैं। ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं वो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस से पता चलता है। अब इन डेप्थ एनालिसिस हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग ये देखेंगे कि 2019 और 2020 में कौन कौन से टॉपिक्स आए थे और कितने कितने नंबर के आए थे। बेसिकली पहले मैं प्रीवियस 3 इयर्स को कंपेयर करती हूँ, लेकिन अगर ट्रेंड देखा जाए तो प्रीवियस 2 इयर्स में से भी हम लोग एक अच्छा खासा ट्रेंड निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कंपेयर करूंगी 2019 और 2020 को। जो हमारा SBI क्लर्क का एग्जामिनेशन हुआ था 2019 और 20 का, उसका हम करने वाले हैं ताकि आपको एक्सपेक्टेड पेपर पता चल सके कि 2021 का क्या आने वाला है SBI क्लर्क प्रीलिम्स का। सारे के सारे सेक्शंस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे एंड कट ऑफ के डिस्कशन जो है ऑलरेडी हम लोग स्ट्रैटेजी वाली वीडियोस में कर चुके हैं। स्ट्रैटेजी वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार देख लेना, आपको एक अच्छा खासा उससे भी आइडिया मिल जाएगा कि आपको अपनी प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है। सो लेट अस स्टार्ट विद द प्रीवियस ईयर एनालिसिस एंड पहला सेक्शन यहाँ पे कौन सा रहने वाला है, क्वांट्स का, जो काफी लोगों को डिफिकल्ट भी लगता है। दिस इज द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अब प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के अंदर SBI क्लर्क प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के अंदर जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है वो हमारे पास 35 मार्क्स का आता है। कंसिस्टिंग ऑफ 35 क्वेश्चंस, मतलब हर एक जो क्वेश्चन है वो 1 नंबर का आएगा। आई होप इट इज विजिबल टू यू, है ना। हर एक क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का आएगा। अब यहाँ पे देखो ये कुछ टॉपिक्स रहते हैं, मेन टॉपिक्स हमारे रहते हैं जिसको देखकर हम लोग ये गेस कर सकते हैं कि इन टॉपिक में से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। सबसे पहले हम स्पीड बूस्टर टॉपिक्स की बात करेंगे। स्पीड बूस्टर टॉपिक्स ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो मैं आपको कहती हूँ कि डेली बेसिस पे किया करो, जैसे सिंप्लीफिकेशंस एंड अप्रॉक्सीमेशंस, नंबर सीरीज एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसके एटलीस्ट 30-40 क्वेश्चंस आप अपनी डेली रूटीन में रखोगे तभी आपकी जो स्पीड और एक्यूरेसी है वो आएगी, है ना। प्रॉब्लम यहीं से सॉल्व होगी। सिंप्लीफिकेशन की बात करूं तो ऐसा हम लोग काफी सालों से देख रहे हैं और काफी एग्जामिनेशन में देख रहे हैं। क्लर्क एग्जामिनेशन की बात कर रही हूं कि प्रीलिम्स के अंदर हमारे पास सिंप्लीफिकेशन 10 नंबर की तो आती ही आती है। यहाँ पे भी 11 नंबर की आई, यहाँ पे भी 10 नंबर की आई। 11 क्वेश्चन आए, 10 क्वेश्चन आए, एक राउंड फिगर तो हमारे पास बन गई ना कि 10 क्वेश्चन हमारे पास आ ही रहे हैं। तो यू शुड बी एक्सपेक्टिंग योर 10 क्वेश्चंस, 10 मार्क्स इन 2021 फॉर सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन। 10 क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे, चाहे मैं RRB की बात करूं, चाहे मैं IBPS की बात करूं, चाहे SBI की बात करूं। हर एक क्लर्क एग्जामिनेशन में हमारे पास सिंप्लीफिकेशन आती ही आती है 10 नंबर की। 19-21 मतलब 9 और 11 हो सकता है, लेकिन बहुत डिफरेंस नहीं आएगा कि 5 ही आ गई, ऐसा नहीं होता। ऐसा बहुत रेयर केसेस में देखने को मिलता है। नेक्स्ट मैं बात करूंगी नंबर सीरीज की। अब नंबर सीरीज में हमारे पास क्या क्या रहता है, मिसिंग भी रहती है और रॉन्ग भी रहती है। मिसिंग नंबर सीरीज भी रहती है और रॉन्ग नंबर सीरीज भी रहती है। तो मिसिंग नंबर सीरीज जो है ना और रॉन्ग नंबर सीरीज जो है ये वेरी करती है कि आपकी शिफ्ट कौन सी है, क्योंकि एग्जामिनर जो है अगर दिन में 4 शिफ्ट हो रही हैं तो वो डेफिनेटली 3 में मिसिंग डालता है, 1 में रॉन्ग नंबर डालता है, या फिर 2 में मिसिंग डालता है, 2 में रॉन्ग नंबर डालता है। अब मैं ये तो आपको नहीं बता पाऊंगी कि आपकी शिफ्ट में कौन सा आएगा, मिसिंग आएगा या रॉन्ग आएगा, बट मैं आपको ये डेफिनेटली बता सकती हूँ कि आपकी शिफ्ट में डेफिनेटली 5 क्वेश्चन आने वाले हैं 5 मार्क्स के, डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि आपने दोनों पास्ट ईयर्स का ट्रेंड देखा कि 5 क्वेश्चन डेफिनेटली इसमें आ ही रहे हैं। आगे मैं बात करूंगी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का भी हम लोग ट्रेंड देखते हैं, चाहे कोई भी क्लरिकल एग्जाम हो, RRB, IBPS या SBI, 5 नंबर की आती ही आती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 नंबर की आती ही आती है। 2019 में भी आई, 2020 में भी आई, 2021 में भी आपके पास 5 क्वेश्चन आएंगे 5 मार्क्स के।
यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्टेड पेपर डिस्कस कर रहे हैं। मैं आपको एक वो नहीं दे रही कि ऐसा ही आएगा, ऐसा ही आना चाहिए। जस्ट पास्ट ईयर ट्रेंड को हम लोग देख के एनालाइज कर रहे हैं। इतना एनालिसिस आप खुद भी देख के कर सकते हो कि मैम हाँ इतने क्वेश्चन तो बन सकते हैं, हम लोग वही यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सो बेसिकली दिस इज एक्सपेक्टेड। 19-21 हो सकता है आपके रियल एग्जामिनेशन में। तो अगर आप यहां से गौर करो थोड़ा सा, तो आपके 20 नंबर इधर से पक्के होते हैं। 35 में से 20 नंबर आपके सिर्फ और सिर्फ स्पीड बूस्टर में से पक्के हो रहे हैं। हम लोग देखते हैं ना कि काफी सारे लोग जो होते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के अंदर 95 प्लस स्कोर करते हैं, 100 में से 90 प्लस स्कोर करते हैं। वो क्यों कर पाते हैं? क्योंकि ये वाला जो सेक्शन है ना उनका, वो विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स में खत्म करते हैं। सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन ऐसे खत्म करते हैं वो लोग, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे खत्म करेंगे, नंबर सीरीज पैटर्न देख के ऐसे खत्म करेंगे। तो वो जो भी बच्चे होते हैं ना, वो डेली रूटीन में अपना इसको रखते हैं 30 to 40 क्वेश्चंस। अगर आप भी उन बच्चों में से एक बनना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको भी 30 to 40 क्वेश्चंस इसके डेली के प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। क्यूमुलेटिव कह रही हूँ, बाइफरकेशन आप खुद कर सकते हो कि आपको किस टॉपिक के कितने करने हैं, राइट। और अगर 35 में से 20 पक्के हो रहे हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, और बहुत कम अमाउंट ऑफ टाइम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। See the cost benefit ratio and you must be doing these 20 question in the minimum time। बहुत अच्छा मौका होता है ये कंप्लीट करने का। अगली बात मैं करूंगी किसकी? अर्थमेटिक क्वेश्चंस की। ज्यादातर देखा जाता है कि हमारे पास 10 तो आते ही हैं। अब यहाँ पे एग्जामिनर ने एक सिंप्लीफिकेशन का बढ़ा दिया तो एक यहाँ से घटा दिया, राइट। तो ज्यादातर हमारे पास 10 ही आते हैं। तो आप 10 एक्सपेक्ट करके चलो कि आपके पास 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के। और ये 10 क्वेश्चन ज्यादातर ऐसे देखने को मिलते हैं कि हर एक टॉपिक में से एक एक क्वेश्चन एग्जामिनर उठा लेता है। जो भी आपके अर्थमेटिक के टॉपिक्स है ना, उसके 10, 11, 12 टॉपिक्स हैं, उसमें से 10 टॉपिक्स का एक एक क्वेश्चन वो उठा लेगा। टाइम एंड वर्क का एक, टाइम डिस्टेंस स्पीड का एक, बोट एंड स्ट्रीम का एक, प्रोबेबिलिटी का एक, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का एक। इस तरीके से वो 10 क्वेश्चन उठा लेगा और 10 क्वेश्चन डाल देगा, है ना। तो बाय चांस अगर आपने यहाँ पे एक या दो टॉपिक नहीं भी कर रखे तो ज्यादा मार्क्स लूज नहीं होंगे, 1-2 नंबर ही जाएंगे। लेकिन कोशिश करो कि आप बाकी के 32 नंबर यहां से पक्के कर लो, है ना। फॉर एग्जाम्पल आपने प्रोबेबिलिटी छोड़ा या पी एंड सी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन छोड़ा, और इसमें से 2 क्वेश्चन आ गए। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, आपको पता है आपका बाकी एरिया बहुत स्ट्रांग है, आप बहुत इजीली काउंट करके बहुत कम टाइम में कर सकते हो खत्म उसको, 30 प्लस क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो, तो फिर आप छोड़ सकते हो। आपको खुद पे ही भरोसा नहीं है तो सब करके जाओ ना यार। तो बेसिकली 10 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट करोगे अर्थमेटिक के, हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन 10 नंबर के। लास्ट में बात करूंगी डेटा इंटरप्रिटेशंस की। डेटा इंटरप्रिटेशन के 5 क्वेश्चन आए, मतलब एक सेट उसने 2019 में डाला और एक ही सेट उसने 2020 में डाला। अब उसने डेटा इंटरप्रिटेशन को कम अहमियत क्यों दी? क्योंकि क्लरिकल एग्जाम में हमारी स्पीड और एक्यूरेसी टेस्ट होती है, और स्पीड और एक्यूरेसी उसने आपकी पहले ही टेस्ट कर ली। इसके अंदर स्पीड और एक्यूरेसी उसने आपकी पहले ही टेस्ट कर ली, तो अगर वो पहले ही टेस्ट करेगा तो वो डीआई में टेस्ट नहीं कर पाएगा, राइट। तो आपको भी पता चलेगा कि अब आपको कौन से एरियाज को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है और कौन से एरियाज पे ज्यादा फोकस करना है। 35 मार्क्स आपके यहाँ से कंप्लीट होते हैं, 20 + 15 इज 35। और उसने केसलेट एक भी नहीं डाली। केसलेट होते हैं जो पैराग्राफ फॉर्म में क्वेश्चन होते हैं, जिनको हम लोगों को, वेट फॉर अ सेकेंड, कुछ इशू आ रहा है बस, जिनको हम लोगों को क्या करना पड़ता है, पैराग्राफ फॉर्म में हमें उसकी इंफॉर्मेशन निकाल के उसको टैबुलर फॉर्म में डाल के हमें सॉल्व करना पड़ता है। डेटा इंटरप्रिटेशन की जैसे होती है लेकिन पैराग्राफ फॉर्म में होती है, राइट। सो दिस इज द एक्सपेक्टेड पेपर ऑफ 2021। अब यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सुपर बोनस टिप देना चाहती हूँ। जो लोग भी अडॉप्ट करना चाहें उसको वो कर सकते हैं। ये बेसिकली मैं अपने एग्जामिनेशन में अप्लाई करती थी, है ना, बहुत बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए। मैं आपको हायरार्की ऑफ क्वेश्चंस बता देती हूँ, हायरार्की ऑफ क्वेश्चंस बता देती हूँ कि आपको किस पैटर्न से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। देखो, सबसे पहले आप सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन करोगे, फिर आप नंबर सीरीज करोगे, फिर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन करोगे। चाहे आप अपना मॉक टेस्ट दे रहे हो, आई होप इट इज विजिबल, चाहे आप अपना मॉक टेस्ट दे रहे हो, चाहे आप अपना पेपर दे रहे हो, आपको हायरार्की चेंज नहीं करनी है।
सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन, फिर करोगे आप नंबर सीरीज, फिर करोगे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां से आप अपने मिनिमम टाइम में 20 नंबर पक्के कर लोगे। अब एक चीज हो सकती है कि आप सोचोगे मैम किसी क्वेश्चन में अड़ गए तो हमारा टाइम वेस्ट हो गया, तो उस क्वेश्चन को एक बार के लिए मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ देना, उस क्वेश्चन को लास्ट में अटेम्प्ट कर लेना, नहीं अटेम्प्ट हो तो खुद छोड़ देना। लेकिन जितने मैक्सिमम क्वेश्चन आप इन 20 क्वेश्चंस में से कर सकते हो उतने स्टार्टिंग में ही कर लेना, ताकि आपको अर्थमेटिक के लिए टाइम बच जाए, डीआई के लिए टाइम बच जाए। फिर आप क्या करोगे, डेटा इंटरप्रिटेशन या फिर केसलेट, जो भी आपके पेपर में आई है इन दोनों में से जो भी आएगा वो आप करोगे। एंड लास्ट में आप करोगे अर्थमेटिक क्वेश्चंस। अर्थमेटिक क्वेश्चंस को मैं लास्ट में क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। अगर आपके पहले के ऑलरेडी इतने सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं तो लास्ट के 10 क्वेश्चंस में से अगर आपने 7-8 भी अटेम्प्ट कर लिए बहुत अच्छी एक्यूरेसी से, तो भी आपका स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा। 35 में से 35 का नहीं कहूंगी अगर 2-3 छूट भी जाते हैं, बट हाँ जिसको भी स्पीड की प्रॉब्लम आ रही है ना, वो इस हायरार्की में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे टॉपिक वाइज, तो डेफिनेटली आपको अपने अंदर इंप्रूवमेंट दिखेगा। कोशिश करो कि मॉक टेस्ट में भी आप यही हायरार्की निकालो। ढूंढने पड़ेंगे क्वेश्चंस, वो आपको ढूंढने ही पड़ेंगे, मैं भी ऐसी करती थी। बाकी इट्स योर टेक, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप कर सकते हो। दिस वाज माय एक्सपीरियंस, मुझे यहाँ से हेल्प मिलती थी। अब मैं बात करूंगी किसकी, रीजनिंग की। रीजनिंग में बात कर लेते हैं। हमारे पास कितने क्वेश्चंस आते हैं रीजनिंग के, थर्टी 35 क्वेश्चंस आएंगे 35 मार्क्स के प्रीलिम्स के अंदर। और हाँ इसके अंदर सेक्शनल टाइमिंग होती है, जैसे आप सबको पता है। आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए भी 20 मिनट्स मिलते हैं और आपको रीजनिंग के लिए भी 20 मिनट्स मिलेंगे। पूरा पेपर रीजनिंग का कंप्लीट करने के लिए 35 क्वेश्चंस। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हमारी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है क्लरिकल एग्जामिनेशन में। एंड 2019 और 20 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से भी 5 क्वेश्चन आए, यहाँ से भी 5 क्वेश्चन आए। मतलब एग्जामिनर ने दोनों ही पेपर में एक एक सेट अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का डाल दिया। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको भी एक सेट यानी 5 क्वेश्चन मिल सकते हैं किसके, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के अपने पेपर में। ये ऐसी सीरीज होती है जो ऊपर अल्फाबेट्स या नंबर्स लिखे होते हैं, नीचे उसको आपको ढूंढना पड़ता है कि कौन सा एलिमेंट लेफ्ट से है, कौन सा एलिमेंट राइट से थर्ड है, लेफ्ट से फोर्थ है, ऐसे करके आपको ढूंढने पड़ते हैं। वो वाली अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होती है। अब बात करेंगे कोडिंग डिकोडिंग की। कोडिंग डिकोडिंग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में इजी आती है, ज्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं होती है। तो कोडिंग डिकोडिंग के आप यहाँ पे 5 नंबर के क्वेश्चन आए, यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं आए। अब एग्जामिनर क्या करेगा, उसकी खुद की मर्जी है कि उसने किस टॉपिक में से क्वेश्चन को डालना है। अब मैं बात करूँ कोडिंग डिकोडिंग की, मशीन इनपुट आउटपुट की और सिलॉग्स की, है ना। इनकी अगर मैं बात करूं तो एग्जामिनर ये देखेगा कि क्या चीज नीडेड है। ये 3 टॉपिक है जो आप डिसाइड नहीं कर सकते कि आपके पेपर में आएंगे या नहीं आएंगे। एक्सपेक्टेडली डिसाइड नहीं कर सकते कि आपके पेपर में आएंगे या नहीं आएंगे। आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते। ट्रेंड को देखो तो देखो, यहां तो आए नहीं, यहां तो 5 क्वेश्चन आए, तो 5 क्वेश्चन आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते। ठीक है, इसकी मैं आपको श्योरिटी नहीं दूंगी। ओके, अब देखो यहाँ पे उसने कोडिंग डिकोडिंग नहीं डाला तो सिलॉग्स डाल दिया, यहाँ पे उसने सिलॉग्स नहीं डाला तो कोडिंग डिकोडिंग डाल दिया। मतलब उसने चूज किया ना कि वो कौन सा टॉपिक डालना चाहता है। तो सिलॉग्स भी आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, सिलॉग्स भी आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। क्लियर। तो ये दोनों टॉपिक में एग्जामिनर ने ऑप्शन रखा, वो हम चीज नहीं डिसाइड कर सकते क्योंकि एग्जामिनर हर एक टॉपिक के क्वेश्चन थोड़ी ना डालेगा, राइट। नेक्स्ट देखो, इनइक्वालिटीज के यहाँ पे 3 क्वेश्चन आए, यहाँ पे 4 क्वेश्चन आए। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिल सकते हैं, मिनिमम 3 मैक्सिमम 4 इनइक्वालिटीज के मिल सकते हैं। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के उसने 2019 में भी 3 क्वेश्चन डाले, 2020 में भी 3 क्वेश्चन डाले। मतलब एक्सपेक्टेडली 2021 में भी आपके पास 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। अब ऐसा अगर उसने कर दिया कि किसी और टॉपिक में उसने ज्यादा क्वेश्चन डाल दिया तो शायद वो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन दे ही ना। हो सकता है ना, मान लो सिलॉग्स के उसने 5 क्वेश्चन डाल दिए, 6 क्वेश्चन डाल दिए, तो उसको फिर कहीं ना कहीं एग्जामिनर को तो कम करने पड़ेंगे ना अपने क्वेश्चन किसी ना किसी टॉपिक में से। तो हो सकता है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ना ही आए, बट पास्ट ईयर ट्रेंड को देख के मैं ये एनालाइज कर रही हूँ कि आ सकता है। ओके, ब्लड रिलेशन यहाँ पे नहीं दिया, यहाँ पे दे दिया, मतलब आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, एग्जामिनर की मर्जी।
अल्फाबेट टेस्ट यहाँ 2 दिए, यहाँ पे 3 दिए। अल्फाबेट टेस्ट कौन से होते हैं? जिसमें वो बोलते हैं कि इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग देखो कि आप उसके अंदर उतने अल्फाबेट्स हैं या नहीं। मान लो आपको एक वर्ड दे देगा डिस्टेंस, तो डिस्टेंस में देखो उतने वर्ड्स हैं या नहीं, या फिर डिस्टेंस का फर्स्ट लेटर, थर्ड लेटर, फिफ्थ लेटर और सेवंथ लेटर से कोई एक वर्ड बनाओ। ऐसे वाले जो भी क्वेश्चन होते हैं वो अल्फाबेट टेस्ट में आते हैं, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। क्लियर? अब आता है ऑर्डर एंड रैंकिंग। 2 क्वेश्चन उसने यहाँ पे भी दिए, 2 क्वेश्चन उसने यहाँ पे भी दिए। एक्सपेक्टेड आप बोल सकते हो कि मेरे को 2 क्वेश्चन 2021 में भी मिल सकते हैं, हो सकता है वो एक ही दे, है ना। लेकिन यहाँ पे अगर थोड़ा सा हम लोग मिसलेनियस टॉपिक्स को एनालाइज करें, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट को छोड़ के, तो मेरे को ये चीज पता चल रही है कि जो मिसलेनियस टॉपिक्स हैं वो कंप्लीटली एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करते हैं कि उन्होंने कौन सा क्वेश्चन डालना और कौन सा क्वेश्चन नहीं डालना। वो ये नहीं सोचेंगे कि हम लोग स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने क्वेश्चंस डालें, वो ये बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे, है ना। वो ये सोचेंगे कि हमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस डालने। तो जितने भी मिसलेनियस टॉपिक्स हैं रीजनिंग के, आप कोशिश करेंगे कि आप सारे टॉपिक्स को करें। एनालिसिस के थ्रू अगर आप कुछ जजमेंट कर सकते हो कि हाँ मुझे इसके थ्रू ही चलना है, तो आप ये टॉपिक्स करके जाओ, नो प्रॉब्लम। मशीन इनपुट आउटपुट्स ने ना तो 2019 में दिया ना 2021 में दिया। एक्सपेक्ट भी मत करो कि 2021 में आएगा, बट हो सकता है आपकी शिफ्ट थोड़ी सी टफ आ जाए, फिर आ जाएगा। फिर वो चीज़ नहीं रहेगी कि मैम आपने नहीं बोला था, मैम आपने बोला था कि नहीं आएगा। मैं बोल रही हूँ कि एग्जामिनर कुछ भी डाल सकता है, बट एनालिसिस करें तो इतने टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको मिसलेनियस टॉपिक्स जो भी हैं, हर एक टॉपिक को अच्छे से करके जाना है रीजनिंग में, तभी आपका स्कोर जो है वो मैक्सिमाइज हो सकता है। क्लियर? अब मैं पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट की बात कर लेती हूँ। पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट में 2019 में 15 क्वेश्चन दिए, यहाँ पे 10 क्वेश्चन दिए। इसका मतलब क्या है? 2019 में उसने 3 सेट दिए और 2020 में उसने 2 सेट दिए पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट के, और सिटिंग अरेंजमेंट के और पजल्स तो दिखे नहीं। अब हो सकता है बॉक्स पजल आ जाए, हो सकता है फ्लोर पजल आ जाए, हो सकता है कोई और पजल आ जाए, डेजिग्नेशन पजल आ जाए। तो पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट में आप मान सकते हो कि आपको कितने सेट मिल सकते हैं? 2 से 3 सेट। 2 से 3 सेट मिल सकते हैं, मतलब आपके यहाँ से 10 से 15 नंबर पक्के हो सकते हैं। अब हो सकता है एक पजल आ जाए, एक सिटिंग अरेंजमेंट आ जाए, 2 पजल आ जाए, एक सिटिंग अरेंजमेंट आ जाए। दैट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द एग्जामिनर, बट हमें ये पता है कि 10 से 15 नंबर हमारे पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट से पक्के हो रहे हैं, तो इस टॉपिक को भी हमें स्ट्रॉन्ग करके जाना है। अब इसको देखते हुए मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आप छोड़ के जाओ, क्योंकि आपको मिसलेनियस टॉपिक्स करने ही पड़ेंगे, पजल सिटिंग अरेंजमेंट करनी ही पड़ेगी, बट आपको एक आइडिया है कि हाँ मुझे कहाँ से स्कोर अपना मैक्सिमाइज करना है। क्लियर? समझ में आ गई? तो ये 10 और 16, 18 और 20, ठीक है, 35 क्वेश्चन हमारे पूरे हो गए यहाँ से। तो ये हमारा कुछ ऐसा सा पेपर आया था 2019 और 20 का, और एक्सपेक्टेडली 2021 में आप ऐसा सोच सकते हो कि आपके पास ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्लियर? अब हायरार्की की बात कर लूं। हायरार्की में सबसे पहले देखो, मैं एक चीज बताती हूं। अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं, मेरा पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट बहुत स्ट्रांग था, पॉइंट मतलब पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट मेरे से बहुत जल्दी बन जाते थे। अगर आप उन एस्पिरेंट्स में से एक हो जिनको दिक्कत नहीं आती पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट में, तो सबसे पहले आपको वही अटेम्प्ट करना है, क्योंकि 1 मिनट में 1.5 मिनट में हमारी पजल बन जाती है, सिटिंग अरेंजमेंट बन जाता है क्लरिकल एग्जाम का, और 5 क्वेश्चन हमारे वहां से हम लोग गेन कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में, राइट? तो अगर आप उन एस्पिरेंट्स में से हो जिनकी स्पीड बहुत अच्छी है, आपको सबसे पहले पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट ही अटेम्प्ट करना है। उसके बाद आप क्वेश्चंस देख लो, जैसे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज कर लो, सिलॉग्स कर लो, इनइक्वालिटीज कर लो, वो आप अपनी उस पर रखना कि आपका कौन सा टॉपिक स्ट्रांग है, आप अपनी रेफरेंस पे रखना। लेकिन अगर आप उन एस्पिरेंट्स में से एक हो जिनको थोड़ी सी भी दिक्कत आती है पजल में, या उलझ जाते हो जब भी क्वेश्चन करते हो, और अगर खुदा ना खास्ता पहला क्वेश्चन आपका पजल सिटिंग अरेंजमेंट का खुला और आप वही करने बैठ गए और वहीं पे अड़ गए, तो आपका पेपर खराब हो जाएगा। तो इट्स बेटर कि अगर पहला क्वेश्चन खुल भी रहा है तो आप उसको स्किप करो। अगर आपका ये टॉपिक स्ट्रांग नहीं है, आप मिसलेनियस टॉपिक्स अटेम्प्ट करके वहां से 25 से 30 नंबर अपने पक्के करो पहले, और उसके बाद पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट पे जाओ। ठीक है? तो हायरार्की आपको खुद सेटअप करनी है इसकी, क्योंकि बाइफर्केशन मैंने दोनों टाइप ऑफ एस्पिरेंट्स की यहाँ पे बता दी, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, अब हम लास्ट टॉपिक पे चलेंगे, विच इज इंग्लिश सेक्शन। ये बहुत ही ना थोड़ा सा
एक्सपेक्टेडली नहीं यहाँ से दिखेगा आपको कुछ भी, बट ठीक है। थर्टी क्वेश्चन एंड 30 मार्क्स इंग्लिश सेक्शन के। हमारा टोटल प्रीलिम्स का पेपर कितने नंबर का होता है? 100 नंबर का 100 क्वेश्चन। 70 नंबर हमने पहले पक्के कर लिए कॉन्ट्स और रीजनिंग के, 30 बाकी के इंग्लिश से पक्के करेंगे। अब यहाँ पे सर्टेनिटी जो है ना, सिर्फ 2-3 टॉपिक्स में आपको दिखेगी। सबसे पहले मैं आपको सर्टेन टॉपिक्स बता देती हूँ। यहाँ पे सबसे पहला हमारे पास सर्टेन टॉपिक आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। 8 क्वेश्चन उसने 2019 में दिए और 7 क्वेश्चन 2020 में दिए, तो मिनिमम 7 क्वेश्चन तो आप मान के चलो कि आपको आरसी के मिलेंगे, मिनिमम 7 क्वेश्चन। अब ऐसा मेरे साथ भी एग्जामिनेशन में हुआ है कि 10 क्वेश्चन भी आए हैं आरसी से, है ना। क्लरिकल एग्जाम में 10 क्वेश्चन भी आते हैं, डेफिनेटली आते हैं, बट मिनिमम आप मान के चलो कि 7 मार्क्स आपके 30 में से यहाँ से आरसी से पक्के हो सकते हैं। दिस इज अ सर्टेन टॉपिक, सर्टेनिटी दिखेगी। अब मैं बात करूंगी एरर डिटेक्शन की, इसमें भी सर्टेनिटी दिखेगी क्योंकि ये हर बार आता ही आता है, हर पेपर में आता है। 2019 में हमारे पास आए 6 क्वेश्चन, 2020 में आए 4 क्वेश्चन, तो आप मान के चलो कि आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं एरर डिटेक्शन के। लास्ट हमारा टॉपिक है फिलर्स। फिलर्स अब ये पैराफिलर्स भी हो सकते हैं, सेंटेंस फिलर्स भी हो सकते हैं, किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूं 2019 में तो ज्यादातर देखा गया सेंटेंस फिलर्स आए थे, और 2020 की बात करूं तो यहाँ पे सेंटेंस फिलर्स भी आया था और पैराफिलर्स भी आया था। सेंटेंस फिलर्स के आई गेस 4 से 5 क्वेश्चन थे और बाकी पैराफिलर्स के थे, ठीक है। तो सर्टेनिटी मुझे नहीं दिख रही कि कितने क्वेश्चन आएंगे, लेकिन मैं मान के चलती हूँ आपको 7 से 8 क्वेश्चन मिल जाएंगे। 7 से 8 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, नहीं भी मिले तो मिनिमम 5 क्वेश्चन आपको फिलर्स के मिलेंगे। मिनिमम ही लिख लेते हैं, ये लो मिनिमम ही लिख लेते हैं 5 क्वेश्चन, तो 5 और 7 12, 12 और 5 कितने हो गए 17। तो सर्टेनिटी अगर मैं बोलूं तो आपको 17 मार्क्स की मिल सकती है इंग्लिश के अंदर, 30 में से। और अनसर्टेनिटी में आपके पास 13 नंबर रहेंगे ही रहेंगे। दीज आर सर्टेन, ये अनसर्टेन है। अब अनसर्टेन को आपने कैसे सर्टेन बनाना है वो आपके ऊपर है। अनसर्टेन को सर्टेन कैसे बनाया जाए, अनसर्टेन को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जाए, हर एक टॉपिक अपना स्ट्रॉन्ग किया जाए, है ना। हर एक टॉपिक अगर आप अपना स्ट्रॉन्ग करोगे तभी बात बनेगी, तभी आपके ये 13 नंबर भी पक्के हो सकते हैं। अगर आपने नहीं किया तो ये नंबर भी आपके हाथ से चले जाएंगे। फिर भी देख लेते हैं उसने किस किस तरीके के टॉपिक्स दिए। जैसे मिसस्पेल्ड वर्ड्स होते हैं, स्पेलिंग में मिस्टेक होती है। अब डिस्टेंस है, डिस्टेंस की स्पेलिंग ऐसे लिख देंगे, सी आना चाहिए। दीज आर मिसस्पेल्ड वर्ड्स। तो इस तरीके के मिसस्पेल्ड वर्ड्स के 5 क्वेश्चन 2019 में आए, 2020 में आपको देखने को नहीं मिले। हो सकता है वो दे दे, हो सकता है वो ना दे। पैराजंबल्स की बात करूं तो 2019 में तो आए, 2020 में नहीं आए। हो सकता है आ जाए, हो सकता है ना आए। सेंटेंस रीअरेंजमेंट में भी दिए और नहीं दिए, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मल्टीपल मीनिंग वाले। अच्छा, मल्टीपल मीनिंग वाले वो होते हैं ना, जैसे मान लो एक उसने वर्ड दे दिया स्ट्रेस, तो उसको डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस में यूज करेंगे और फिर पूछेंगे कि कौन से ऐसा सेंटेंस है जिसमें ये अप्रोप्रिएट लग रहा है, जिसमें स्ट्रेस वर्ड अप्रोप्रिएटली फिट हो रहा है। वैसे वाले सेंटेंसेस आए थे, 20 में आए, 19 में नहीं आए। एग्जामिनर दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता। इसके अलावा भी इंग्लिश के बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। क्लोज टेस्ट होता है और डबल फिलर्स होते हैं, सिंगल फिलर्स होते हैं, सेंटेंस फिलर्स होते हैं, पैराफिलर्स होते हैं, एरर डिटेक्शन भी बहुत टाइप का आता है। तो ऐसे बहुत बहुत टाइप के क्वेश्चंस इंग्लिश के बनते हैं, लेकिन उनमें सर्टेनिटी नहीं रहेगी हमारे पास। सर्टेनिटी वाले सिर्फ हमारे पास 3 ही टॉपिक थे, एरर डिटेक्शन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड फिलर्स। ये पक्का आपके एग्जामिनेशन में आएंगे, इनको अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेना। लेकिन जो बाकी के सारे टॉपिक्स हैं उनकी भी आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि सर्टेनिटी नहीं है बट हमें स्ट्रॉन्ग बनाने हैं। 13 नंबर ऐसे तो जाने नहीं देंगे ना। अगर आपकी इंग्लिश बहुत वीक भी है तो भी आप कोशिश तो करोगे ना, मेरे को 20 से 25 क्वेश्चंस तो सही हो ही जाए इंग्लिश के अंदर।
हायरार्की की मैं बात करूं तो आप सबसे पहले मिसलेनियस टॉपिक्स अटेम्प्ट करोगे, उसके बाद आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करोगे। जितने भी टॉपिक्स आपको आते हैं मिसलेनियस के, सबसे पहले आप वो सारे कर लोगे, लास्ट में आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अटेम्प्ट करोगे, उसके क्वेश्चन कर लोगे, क्योंकि फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा अटेम्प्ट करने के लिए, और 7 से 8 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो 7 से 8 नंबर पक्के करने के लिए हमें एटलीस्ट टाइम भी तो 7 से 8 मिनट का चाहिए होगा ना। तो अगर 20 मिनट का टाइमिंग है तो 13 मिनट में बाकी के क्वेश्चन आप खत्म करो, और बाकी के जो 7-8 मिनट बचते हैं उसमें आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अपना पूरा करो, अगर आपको ज़्यादा टाइम लगता है तो ये हायरार्की मेरी तरफ से रहनी चाहिए। बट बाकी आप इसमें चेंजेस खुद ही करोगे आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि हर कोई इंसान सेम नहीं होता, हर किसी की स्ट्रैटेजी सेम नहीं होती, हर किसी का पेपर अटेम्प्ट करने का मोड भी सेम नहीं होता है ना, पैटर्न ही अलग होता है सबका। तो दैट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू। मैं आपको एक सिर्फ और सिर्फ ओवरव्यू दे देती होती हूँ कि आप इस तरीके से कर सकते हो। एंड दिस वाज द इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑफ SBI क्लर्क प्रीलिम्स 2019 and 2020, and we have here and we have discussed कि हमारे 2021 में कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं किस किस टॉपिक में से, एक्सपेक्टेड पेपर हमने डिस्कस किया। एंड आई होप आपको आज के सेशन से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी, ये मैं होप करती हूँ। एंड इसी तरीके के और भी सेशंस में लेकर आऊँगी, यूटिलिटी सेशंस, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। एंड ये वाला हफ्ता हमारा खत्म हुआ, अब नेक्स्ट वीक जो हमारा शुरू हो रहा है दैट इज़ अ क्वांट स्पेशल वीक। क्वांट स्पेशल वीक में हम लोग क्वांट से रिलेटेड सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे, जो जहाँ से आप अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर सकते हो। और आपके लिए जैसे प्लान्स या फिर स्ट्रैटेजिकल वाइज भी अगर कोई मेरे पास टॉपिक्स बनते हैं तो वो भी मैं उसको क्वांट स्पेशल वीक में ही इंक्लूड करूंगी। तो बेसिकली नेक्स्ट वीक आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एंड पहली क्लास आपको एक्सपेक्टेड पैटर्न ऑफ नंबर सीरीज पे मिलेगी। पहली क्लास आपकी कल होगी, कल वाली क्लास मिस मत करना। सभी के सभी आओगे सेशन में, मैं ऐसा होप करती हूँ। मैं आप सभी के लिए वेट करूँगी सेशन में। एंड अच्छे से पढ़ाई करते रहो, लगे रहो, पेपर हमें क्लियर करना है। ये टफ टाइम चल रहा है बट कोई बात नहीं, एटलीस्ट एक रे ऑफ होप तो हमें है ना कि हमारा पेपर होगा, हमारी नौकरी लगेगी। तो उसी के लिए पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव के सेंस में पॉजिटिव रहना है, कोरोना पॉजिटिव नहीं रहना है। पॉजिटिव के सेंस में आप पॉजिटिव वाइब्स लाओ, अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखो, अच्छे से पढ़ाई करो, दिल लगा के पढ़ाई करो, डेफिनेटली सफलता आपको मिलेगी अगर आप अच्छे मन से करते हो तो। दिस वाज ऑल फॉर टुडे, टिल देन stay tuned for the next session. Till then, stay tuned, good luck and stay happy.